हेलो बच्चों बच्चों आज मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समय दर्शाने वाले प्रीपोजिशन बताने जा रही हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन वाली प्रीपोजिशन बताई हैं। उस वीडियो को भी वॉच जरूर करें। ये सीरीज चल रही है प्रीपोजिशन की, ये पार्ट 2 है। यह वो प्रीपोजिशंस हैं जो किसी क्रिया यानी एक्शन के समय को दर्शाते हैं, यानी कब हुआ, कब होगा, कब से हो रहा है। फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी एट, किसी निश्चित समय पर, मीनिंग कोई एग्जैक्ट या प्रिसाइज समय बताने के लिए। स्ट्रक्चर एट आएगा, फिर क्लॉक टाइम आएगा, घड़ी का टाइम, या हॉलीडे आएगा, या स्पेसिफिक मोमेंट आएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मेट एट नून, हम दोपहर में मिले। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्स एट नाइट, ट्रेन रात में आती है। ट्रिक, एट घड़ी वाला समय या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एकदम पक्का है, उसके लिए यूज करते हैं। नंबर 2 पर है हमारी ऑन, किसी दिन या तारीख को बताने के लिए, मीनिंग कोई एग्जैक्ट डे हो या स्पेसिफिक डेट बताने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑन प्लस डे या डेट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, मैं सोमवार को पैदा हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और मीटिंग इज ऑन 15 जुलाई, हमारी मीटिंग 15 जुलाई को है। ट्रिक समझ लेते हैं। ऑन जो होता है दिन, तारीख या त्योहार बताने, कैलेंडर का जो टाइम है वो बताने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड प्रीपोजिशन है इन, लंबे समय के लिए, जैसे महीना, साल, सुबह, शाम। मीनिंग देख लेते हैं, महीना, साल या लंबे समय के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर इन प्लस मंथ, ईयर, पार्ट ऑफ डे या सेंचुरी। एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन 2004, मैं 2004 में पैदा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोज टू वॉक इन दी मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने जाता है। ट्रिक देख लेते हैं। इन जो है मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन, पार्ट ऑफ डे। याद रखें, इन अंदर या समय के दायरे में यूज किया जाता है। फोर्थ प्रीपोजिशन बाय, तक या उससे पहले के अर्थ में, मीनिंग कोई काम किसी समय तक पूरा हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बाय प्लस टाइम, टाइम आता है इसके साथ। एग्जाम्पल, फिनिश योर होमवर्क बाय 5 PM, 5 बजे तक होमवर्क खत्म कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल अराइव बाय मंडे, वह सोमवार तक आ जाएगी। ट्रिक, बाय का यूज हम जो करते हैं डेडलाइन या आखिरी समय सीमा तक करते हैं। फिफ्थ प्रीपोजिशन बिफोर, से पहले, मीनिंग कोई काम किसी समय से पहले हुआ। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले बिफोर आएगा बच्चों, प्रीपोजिशन है हमारा बिफोर, फिर नाउन या टाइम आएगा इसके साथ। एग्जाम्पल्स, ही केम बिफोर लंच, वह लंच से पहले आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबमिट इट बिफोर 2 PM, इसे 2 बजे से पहले जमा करें। ट्रिक से समझ लेते हैं। बिफोर जो होता है ये किसी समय से पहले कोई काम कर ले, उसके लिए बिफोर का यूज करते हैं। सिक्स्थ प्रीपोजिशन आफ्टर, के बाद, मीनिंग कोई क्रिया किसी विशेष समय के बाद हुई है। स्ट्रक्चर आफ्टर प्लस टाइम या इवेंट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी विल आई गो शॉपिंग आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद शॉपिंग करेंगे। ट्रिक से समझ लेते हैं। आफ्टर जो है किसी समय के बाद, तो हम वहां पर बाद के बाद के अर्थ में आफ्टर का यूज करते हैं। सेवेंथ प्रीपोजिशन सिंस, से के अर्थ में, स्टार्टिंग पॉइंट यानी पास्ट से अब तक। मीनिंग से समझते हैं, कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। स्ट्रक्चर सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स टाइम आएगा इसके साथ। एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ। ट्रिक, सिंस जो होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। यूज विद परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। एट्थ प्रीपोजिशन है फॉर, के लिए, ड्यूरेशन के सेंस में, जब ड्यूरेशन होती है समय की। मीनिंग से समझते हैं, कोई काम कितनी अवधि से चल रहा है। स्ट्रक्चर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 hours, 2 years etc। एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटे से काम कर रही है। ट्रिक, फॉर
जो होता है टाइम की ड्यूरेशन बताता है, जैसे 5 मिनट 10 ईयर, तो 5 मिनट का जो समय है, जो ड्यूरेशन है उसको 4 बताता है। 9th प्रीपोजिशन है हमारी ड्यूरिंग, के दौरान। मीनिंग है इसका कोई चीज किसी इवेंट या टाइम के बीच में हुई। स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्लस नाउन टाइम या इवेंट आएगा इसके साथ। एग्जांपल्स, आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द क्लास, मैं क्लास के दौरान सो गया। ट्रिक है बच्चों ड्यूरिंग की किसी इवेंट के अंदर की घटना के दौरान के अर्थ में, तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। 10th प्रीपोजिशन फ्रॉम, आप दे सकते हैं डैश डैश फिर टू आएगा, एक साथ नहीं लगाता है ये, से लेकर तक। मीनिंग एक समय से दूसरे समय की सीमा तक। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी फ्रॉम 9 to 11, मैं 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। ठीक, फ्रॉम टू आप देख सकते हैं, फ्रॉम 9 से पहले फ्रॉम आया है और 9 के बाद टू आया था। शुरुआत और समाप्ति दोनों दिखाई देती है इसमें। क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एट, पर के अर्थ में सटीक समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 PM एट नाइट। ऑन जो होता है को के अर्थ में दिन या तारीख। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे या ऑन 1 जनवरी। इन, मे के अर्थ में लंबे समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन मार्च। सेकेंड एग्जाम्पल है इन 2025। बाई, तक के अर्थ में डेडलाइन, ये डेडलाइन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई टुमारो। बिफोर, से पहले, जैसे बिफोर डिनर। आफ्टर, के बाद, आफ्टर अ स्कूल। सिंस, से के अर्थ में स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जैसे सिंस 2010। और फॉर, के लिए के अर्थ में ये ड्यूरेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 to hours। ड्यूरिंग जो होता है के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मूवीज। फ्रॉम टू जो है ये से लेकर तक बताता है, जैसे फ्रॉम 5 to 6। थैंक यू, बाय बाय।